there needs to be a change in status, it is the vacation of the Pakistan-occupied Kashmir. The Pakistan-occupied Kashmir. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान मिलते ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर अपनी मंशा साफ कर दी है। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलते हुए टीएस तिरुमूर्ति से धारा 370 हटाने पर सवाल किया, लेकिन इसका जवाब मिलते ही अब पाकिस्तान बेचैन हो गया है। टीएस तिरुमूर्ति ने जवाब दिया, मैं शुरू में ही कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाजित अंग है। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लेना ही जरूरी है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दे भारत के अंदरूनी विषय हैं। लेकिन इसके बाद जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, उससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। तिरुमूर्ति ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यदि किसी के दर्जे में किसी परिवर्तन की जरूरत है तो वो है पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. If there needs to be a change in status, it is the vacation of the Pakistan-occupied Kashmir. आपको बता दें कि 1 अगस्त से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाली है, जो अब भारत के पास 1 महीने तक रहेगी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। टीएस तिरुमूर्ति के इस बयान के क्या मायने हैं, आइए आपको समझाते हैं। भारत अगस्त के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है, यानी भारत तय करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक तरफ से यूएनएससी के सामने लाए, एक तरफ से एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है। और जब भी कोई देश प्रेसिडेंट बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो एक मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी देश के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव की। इस पूरे केस के अंदर हमने देखा कि भारत के जो ऑनवॉय है, जो एम्बेसडर है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ब्यौरा दिया कि भारत का क्या फोकस होगा। पर उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 1 घंटे जो चली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल देखे गए। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के द्वारा एक सवाल पूछा गया कश्मीर को लेके, फिर से कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। कहा कि भारत ने जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया था, उसको लेके भारत का क्या कहना है। और एक बार नहीं 2 बार कहीं ना कहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फोकस थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पे, उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने फोकस करा कि कैसे कश्मीर के ऊपर बातचीत और कहीं ना कहीं डाइवर्ट करा जाए। और इसलिए भारत के जो ऑनवॉय हैं टीएस तिरुमूर्ति ने जवाब दिया और जवाब करारा था। जवाब में कहा कि जो स्टेटस चेंज होना चाहिए वो स्टेटस सिर्फ एक जगह का होना चाहिए, वो है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो एक तरफ से हम देख रहे हैं भारत पहले भी बोलता है और कहीं ना कहीं भारत की पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है, एक बड़ा मसला है भारत में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई पूरे मसले को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अक्सर यूएनएससी रेजोल्यूशन भारत और कश्मीर को लेके बहुत सवाल पूछने की कोशिश करते हैं और बहुत सवाल पूछते भी हैं, पर वो टर्की के जो यूएनएससी रेजोल्यूशन जो वादे किए गए हैं साइप्रस को लेके, उससे जो वायलेट किया जाता है उस पर कभी सवाल नहीं पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ हफ्तों पहले टर्की के जो प्रेसिडेंट है और वो साइप्रस गए थे और उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि कैसे साइप्रस में एक शहर है वरोशा, उसे ओपन करा जाएगा जो यूएनएससी के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाता है। और उसको लेके यूएनएससी में बहस भी हुई और टर्की के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया।
पर कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ले, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे दोस्त खामोश रहते हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान खामोश रहा इस पूरे मसले को लेकर कि टर्की ने यूएनएससी रेजोल्यूशन वायलेट करे हैं, पर कहीं ना कहीं कंकॉक्टेड स्टोरीज भारत को लेकर जरूर पूछी जाती हैं। और यही हुआ, यूएनएससी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो भारत एज प्रेसिडेंट ने दी, उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए सवाल पूछे गए।